जैन धर्म पर बात करने वाले हैं। जैन धर्म को भारत में सबसे कठिन धर्म माना गया है। इसे माना गया है, जैन धर्म को सबसे कठिन धर्म माना गया है। जैन शब्द संस्कृत में जैन शब्द से बना है। जैन शब्द संस्कृत में किन शब्दों से बना है? जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो उसे जैन धर्म कहते हैं। किस किस पर जीत कर ली हो? मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो उसे जैन धर्म कहते हैं, या जैन धर्म का अर्थ है विजेता। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन थे? प्रथम तीर्थकर थे कौन? प्रथम तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव कहां पर हुआ? अयोध्या में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जिनका जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक रहे कौन? महावीर स्वामी। कौन रहे वास्तविक संस्थापक? वास्तविक संस्थापक कौन रहे? महावीर स्वामी। संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी। तो प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक कौन रहे? महावीर स्वामी, जिनका वास्तविक महावीर जी का वास्तविक नाम था क्या? वर्धमान। वर्धमान क्या था? वर्धमान था। तो इन्होंने अपना 30 वर्ष की आयु में घर यानी घर त्याग कर दिया था। कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया था। कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। अब इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म आज से लगभग 540 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। कहां पर? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली कहाँ हुआ था? कुंडग्राम के वैशाली में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ तथा पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला तथा पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। पुत्री का नाम प्रियदर्शना तथा दामाद का नाम जलाज। दामाद का नाम जलाली था। क्या था? जलाली। इनका जन्म कब हो गया था? 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर के 5 व्रत थे। कितने व्रत थे? 5 व्रत। 5 व्रत में से सबसे कठिन था ब्रह्मचर्य। 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। मगध में कितने वर्षों का अकाल पड़ा? मगध में 12 वर्षों का। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का अकाल पड़ा। बाहु के साथ, किसके साथ? भद्रबाहु तथा जो स्थूल बाहु के कहाँ रह गए? जो भद्रबाहु के थे वे चले गए और छोड़ के चले गए। अकाल पड़ोस वे छोड़ के चले गए तथा स्थूल भद्र के यहीं पर रह गए। कहां पर रह गए थे? श्वेतांबर तथा भद्रबाहु के
पीताम्बर, पीताम्बर। मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। 12 वर्षों के बाद भद्रबाहु ने छोड़ दिया था, मगध छोड़ दिया था 12 वर्षों के बाद, जिसमें भद्रबाहु के जो अनुयायी थे, यानी जो भद्रबाहु के साथ गए थे वे वैदिक कौन से, किस नाम से जाने गए, पीताम्बर के नाम से। और जो स्थूलभद्र के थे वे श्वेताम्बर के नाम से जाने गए। श्वेताम्बर में 19 तीर्थकर थे। कितने तीर्थकर थे, 19 तीर्थकर। और भद्रबाहु में भी 19 तीर्थकर थे। अब बस अंतर इतना है कि स्थूल भद्रबाहु में स्त्री थी, 19 तीर्थकर को थी स्त्री, और भद्रबाहु में पुरुष। कौन थे दोस्तों, पुरुष। को ज्ञान की प्राप्ति जम्बुक ग्राम के निकट रिजुला पालिका नदी के तट पर हुआ। कहां पर होगा, रिजुला नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी। किसने दी थी नग्न रहने की, महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने कौन से नग्न होने की शिक्षा दी थी। सबसे बड़ा केंद्र कौन था, सबसे बड़ा केंद्र कई बात की जाए तो चंपा नगरी, चंपा नगरी। कौन था, चंपा नगरी। जैन धर्म कौन ले गया था, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कर्नाटक में कौन ले गया था जैन धर्म को, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जैन धर्म को कहा ले गया था, तो कर्नाटक में चंद्रगुप्त ले गया था। जैन धर्म में ईश्वर और आत्मा को गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी, चामुंडा राय ने बनवाई थी। श्रवणबेलगोला की बात कहां से आ गई, श्रवणबेलगोला वो है जहां पर चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां पर हुई थी, श्रवणबेलगोला में मृत्यु हुई थी किसकी, चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला में। और यहाँ पर जो जिसकी मृत्यु थी गौतमेश्वर की, इसको बनवाया किसने था, चामुंड राय ने। जैन में मठों क्या कहा जाता, बसदी। जैन में मराठों या मठों को क्या कहा जाता, बसदी। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या थे, अहिंसा। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, अहिंसा के मार्ग पर चलना, अहिंसा। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात की जाए तो अहिंसा थी। और महावीर स्वामी की बात की जाए तो इनका जन्म कब हो गया था, 540 ईस्वी के इनका जन्म हो गया था। तथा इनकी मृत्यु की बात की जाए, तो इनकी मृत्यु 461 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 461 ईस्वी पूर्व में पावापुरी के नालंदा में। कहां पर हुई थी, पावापुरी के नालंदा में। चंदना इनकी भिक्षु कौन सी बनी, चंदना। तथा पहला शिष्य कौन सा बना, जलाली कौन था, इनका दामाद था। महावीर के 11 शिष्यों को गणधर कहा गया था। महावीर के कितने शिष्य थे, 11 शिष्यों को क्या कहा गया था, गणधर। प्रथम शिष्य बना कौन, जल्लाली जो इनका दामाद था। जल्लाली कौन था, इनका दामाद, एक पहला शिष्य बना। तथा इनकी पहली भिक्षु बनी कौन, चंदना। शिष्यों में से महावीर के कितने शिष्यों में से 11 शिष्यों में से कौन बचा, शुद्धवर्धन बचा।